एक साइबरनेटिक महिला लिडिया मार्टिनेज अपने दुखद अतीत से परेशान है। वर्षों पहले उसकी पूरी टीम और उसका पति रहस्यवादी शापर काउंसिल के निर्दयी सदस्य जेड द्वारा कत्लेआम किए गए थे। अब वह एक विशाल क्षुद्र ग्रह रिंग नेटवर्क के अंदर अकेली रहती है। अपने दर्द को कम करने के लिए वह खुद को एक विशेष सीरम इंजेक्ट करती है। एक दिन एक विशाल जहाज उसकी दूरस्थ सुरक्षा स्थल पर आता है। एक विदेशी प्राणी उसका नाम लेकर संबोधित करता है, लेकिन वह शांतिपूर्वक बताती है कि अब वह स्पाइडर रोज के नाम से जानी जाती है। वह विदेशी एक मैकेनिस्ट बताता है कि वे लगभग 8 साल पहले उसके पति के साथ व्यापार करते थे। हालांकि वह नोट करता है कि शापर काउंसिल में उसके विरोधियों ने तब से नियंत्रण ले लिया है और बाजार में गिरावट को केवल खेदजनक कहा। बिना विलंब के वह व्यापार के लिए आगे बढ़ना चाहता है। वह उसे एक दुर्लभ जवाहरात दिखाती है। उसके अनुसार लाखों साल पहले रिंग बर्फ का एक टुकड़ा जिसमें विदेशी पदार्थ था आयनिक कणों द्वारा सुपरचार्ज हुआ, जिससे सुपरहीटेड धात्विक कार्बन स्थिरता की स्थिति में जुड़ गया। प्रभावित होकर मैकेनिस्ट उसे 1/4 मिलियन गीगावाट की पेशकश करता है। हालांकि वह शांति से इनकार कर देती है, कहती है कि उसे ऊर्जा की जरूरत नहीं है। वे उच्च घनत्व भंडारण के लिए एक स्थिर प्लाज्मा जाल का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन वह उसे भी अस्वीकार कर देती है। वह दृढ़ता से कहती है कि उसे वास्तव में एक महाविनाशकारी हथियार चाहिए, एक ऐसा जो कोनिस के आकार के कक्षा कॉलोनी को नष्ट कर सके। अचानक एक फ्लैशबैक में वह भयावह याद दिखती है जहां जेड उसकी प्रतिद्वंद्वी उसके घायल पति को बेरहमी से गोली मारती है। मैकेनिस्ट इस मांग से चकित गंभीरता से जवाब देता है, हालांकि उनके पास पूरी ग्रहों को तबाह करने वाले हथियार हैं। वह बताता है कि उनके अंतरिक्ष संधि ऐसे हथियारों के व्यापार या विनिमय को सख्ती से मना करती है। वह ठंडी आवाज में कहती है कि उसे कुछ और में कोई दिलचस्पी नहीं है। विदेशी उसे होल्ड पर रख देता है। मौन में वह अपने दर्द को कम करने के लिए फिर से सीरम इंजेक्ट करती है। जब संचार पुनः शुरू होता है तो हथियार की बजाय वे उसे एक विदेशी जीव लिटिल नोज देते हैं। निराश होकर वह स्पष्ट कहती है कि वह अपनी दुर्लभ जवाहरात के बदले कोई पालतू नहीं चाहती। हालांकि विदेशी एक असामान्य समझौता प्रस्तावित करता है। वे 96 दिनों के लिए लिटिल नोज उसे छोड़ देंगे। उस अवधि के अंत में वह चुन सकती है, या तो जीव को रखें या अपनी जवाहरात। रोज इस असामान्य सौदे को स्वीकार करती है। थोड़ी देर बाद उसे एक सील्ड पॉड में जीव प्राप्त होता है। जब वह लिटिल नोज की जांच करती है तो वह उसमें असामान्य रूप से अधिक आनुवंशिक सामग्री देखती है। उस जीव को जितनी जरूरत होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा। रुचि लेकर वह उसे और अध्ययन करती है और पिछली विकासात्मक रूपों के अवशेष पाती है। वह अनुमान लगाती है कि लिटिल नोज अपने मालिकों के लक्षणों को शारीरिक रूप से अपनाता है। वह उसे एक आम उपनाम देती है, नोजी। उसे एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें उसका पति सावधानी से उसके घायल हाथ पर बायोनिक हाथ लगाता है। वह अचानक पाती है कि नोजी गायब है। चिंतित होकर वह क्षेत्र की खोज करती है और टूटे हुए पंखों के निशान मिलते हैं जो उसे एक अजीब कोकून तक ले जाते हैं जो दीवार पर लगा होता है। वह उसे छूती है। नोजी बाहर आता है। अब उसके चेहरे पर अधिक मानवीय विशेषताएं दिखती हैं। नोजी उसकी बाहों में कूदता है और उसे कसकर गले लगाता है। उसे पकड़ते हुए उसके पति की यादें ताजा हो जाती हैं। अभिभूत होकर वह रोने लगती है। धीरे से कहती है कि वह बहुत लंबे समय से अकेली थी। कुछ समय बाद जब वह चुपचाप नोजी को खिला रही होती है तो एक तेज अलार्म बजने लगता है। वह अपने कंसोल की ओर दौड़ती है और पाती है कि शापर आ चुके हैं। जेड उससे कॉल करता है और बताता है कि उन्होंने उसके मैकेनिस्ट के साथ संचार को रोक दिया है। रोज गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसने जेड को पहले ही 11 बार मार दिया है। जेड जवाब देता है कि उसने केवल उसके क्लोन को मारा है, असली को नहीं। फिर वह उसके पति की मौत के बारे में उसे छेड़ता है। वह कहता है कि वह असली है, अपनी मिशन पूरी करने आया है, उसे मारना। वह गोलीबारी शुरू करता है और वह भी जवाबी हमला करती है। वे उसके रिएक्टर को निशाना बनाते हैं, उसे पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। वह उसके जहाज पर मिसाइल दागती है जो एक गैस छोड़ती है जो सभी क्लोन को मार देती है। जेड प्राइम बच जाता है और मलबे में रोज की तलाश करता है। नोजी उसे चौंकाता है जिससे रोज पीछे से जेड को छुरा मार देती है। जेड उसे हरा देता है, लेकिन नोजी हमला करता है इससे पहले कि वह उसे मार सके।
रोज फिर एक मिसाइल पकड़ती है और जेड को मार देती है। लड़ाई के बाद उसका आवास इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि वह 10 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह सकती। यह समझते हुए वह नोजी से माफी मांगती है और उससे कहती है कि वह उसे खा जाए। कुछ समय बाद मैकेनिस्ट लौटता है और जवाहरात तथा नोजी का कोकून ले जाता है। नोजी कोकून से निकलता है, अब पहले से अधिक मानव समान दिखते हुए, जबकि मैकेनिस्ट आश्चर्यचकित होकर उसे देखता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।